श्री रामचरितमानस बालकांड सोरठा संख्या 5 के पश्चात अब दोहा संख्या 1 से पहले की जो चौपाइयाँ हैं उनको पढ़ते हैं। बंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभूतन बिमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव्य दृष्टि होती दलन मोह तमसोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। बंदों गुरुपद पदुम परागा। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ से तुलसीदास जी गुरु महाराज की वंदना करते हैं। बंदों गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरुपद पदुम परागा गुरु महाराज के पद मतलब चरण पैर, पदुम मतलब पद्म कमल, पराग का मतलब रज कड़। बंदों गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ। अब चरण कमलों का रज कैसा है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, जो सुरुचि सुंदर स्वाद वाला है, सुबास सुंदर बास मतलब सुंदर गंध वाला सुगंध वाला है, सरस अनुरागा और अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, और कैसा है? अमीय अमृत अमर, अमर कह सकते हैं। अमीय मूरिमय, जो अमर मूल मतलब संजीवनी की जड़, संजीवनी जड़ी का चूरन चारु, चारु मतलब सुंदर, जो संजीवनी एक प्रकार से संजीवनी बूटी का जो चूर्ण है, जो अमर मूल का सुंदर चूर्ण है। समन सकल भव रुज परिवारु, और गुरु महाराज के चरण कमलों की रज क्या करने में समर्थ है? समन सकल भव रुज परिवार, सकल मतलब संपूर्ण, भव मतलब संसार, रुज का मतलब रोग, संसार के समस्त रोगों, परिवारों समस्त रोगों के समूह, मतलब जितने भी भव रोग हो सकते हैं सभी को नष्ट करने वाला है, नाश करने वाला है। समन नाश करने वाला है। अगली चौपाई, सुकृति संभूतन विमल विभूति, और वह जो रज है, जो गुरु महाराज के पांव की जो रज है,
कहते हैं सुकृति संभूतन विमल विभूति, वह सुकृति जिसके कर्म सुंदर हो, जिसकी कृति सुंदर हो, शंभु मतलब भगवान शिव, तो वह रज सुकृत रूपी शंभु, सुकृत रूपी शिव जी मतलब पुण्यवान पुरुष, एक प्रकार से सुंदर कर्म वाले शिव जी के शरीर पर लगी हुई विमल विभूति, विमल विभूति है, निर्मल विभूति है। शंकर भगवान के शरीर पर राख लगी रहती है, तो एक प्रकार से उस राख को यहाँ कहा गया है विमल विभूति। और मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और वह रज क्या करती है? मंजुल मंगल, मंजुल मतलब सुंदर, मंगल मतलब कल्याण, सुंदर कल्याण को करने वाली है। मोद प्रसूति, मोद मतलब आनंद, प्रसूति और आनंद की जननी है, आनंद को उत्पन्न करने वाली है। जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, जन मन मंजु, मन मतलब मन, मंजु मुकुर, मंजु माने होता है सुंदर, मुकुर माने दर्पण। जो जन का अर्थ यहाँ भक्त से है, जो भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण पर जो मैल होता है उसको हर लेने वाली है। मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को हर लेने वाली है, दूर कर देने वाली है, यानी मन को साफ कर देने वाली है। और किए तिलक गुणगन बस करनी, और उस रज का, उस धूल का तिलक करने से क्या होता है? गुणगन बस करनी, गुण गण समस्त गुण बस में हो जाते हैं, मतलब वह मनुष्य, वह भक्त बहुत गुणों से युक्त हो जाता है, गुणवान हो जाता है। अगली चौपाई, शी गुर पद नख मणिगन ज्योति। अब फिर पद मतलब पैर, पैर का नख नाखून। श्री गुरु महाराज के का जो पद नख है, पैरों का जो नाखून है, वह कैसा है? मणिगन ज्योति, बहुत से मणियों को मिलाकर जो ज्योति उत्पन्न होती है, वो ज्योति एक प्रकार से गुरु महाराज के पैर के नख में है, मतलब बहुत से मणियों के ज्योति के समान है नख की ज्योति। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, जिसका मात्र स्मरण करने से ही मतलब हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, दलन दलित कर देने वाला है, नष्ट कर देने वाला है। मोह तम, मोह रूपी अंधकार। सो सप्रकाशु, तो वह प्रकाश, कौन सा प्रकाश? जो गुरु महाराज के पैर के नाखून का जो प्रकाश है, एक प्रकार से वह प्रकाश दलन मोह तम, मोह रूपी अज्ञान को नष्ट कर देने वाला है। बड़े भाग उर आवई जासु, वह मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। उर मतलब जिसके हृदय में यह आता है, यह प्रकाश इसके हृदय में आता है, वह मनुष्य बहुत भाग्यशाली होता है। उघर ही विमल विलोचन ही के, अब जब हृदय में आता है तो क्या होता है? उघर ही विमल विलोचन ही के, ही माने हृदय, तो हृदय में विमल विलोचन, निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। एक नेत्र हमारा, एक ये भौतिक नेत्र है जिससे हम संसार को देखते हैं, समस्त भौतिक पदार्थों को देखते हैं। एक नेत्र हमारे हृदय में भी होता है, और वह नेत्र गुरु महाराज की वाणी से जो प्रकाश आता है, यहाँ पर उनके चरण से जो प्रकाश आता है, वो हमारे हृदय के नेत्र को खोल देता है। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, भव रजनी संसार रूपी रात्रि के जितने भी दोष होते हैं वे सब मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं इससे। सूझहि रामचरित मणिमानिक,
और क्या होता है, रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य सब सूझने लगते हैं, सब दिखाई देने लगते हैं। गुपुत प्रकट जह जो जही खानिक, जहाँ पर जिस स्थिति में, जिस खान में जहाँ पर जो रहता है, चाहे वो छुपा हुआ हो, गुप्त हो या प्रकट हो, सब दिखाई देने लगता है। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सुवंजन, जैसे सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगाकर, यथा सुवंजन, सुवंजन सिद्ध अंजन को अंजी दृग, दृग मतलब नेत्र, नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध सुजान, साधक पुरुष, सिद्ध पुरुष और सुजान ज्ञानवान पुरुष कौतुक देखत, कौतुक में ही देखने लगता है, खेल खेल में ही देखने लगता है। शैल बन भूतल, शैल में पर्वतों में, वन में जंगल में, भूतल जमीन के अंदर, भूरि निधान, भूरि निधान बहुत सी खाने देखने लगता है। तो आज श्री रामचरितमानस का बालकांड का दोहा संख्या 1 तक का वर्णन हमने किया। अब इसके पश्चात अगले चलचित्र में